जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, हमारा जो बिंदु चल रहा है हिंदी ग्रामर का, वो रस चल रहा है और रस की तमाम भूमिकाओं पर मैंने रस का संपूर्ण परिचय एक वीडियो मैंने डाला है। याद रखना विद्यार्थीगण, पढ़ने के बाद सारा भ्रम ही दूर हो जाएगा। पहली वीडियो रस का परिचय जरूर पढ़ना, तब ये पढ़ना, तब चीजें समझ में आएंगी, याद रखना। तो आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण भयानक रस। भयानक रस क्या होते हैं, आइए जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जी हाँ, भयानक रस। भयानक रस जो होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय यानी डर। अगर कहीं संज्ञा नाउन पूछे तो भाववाचक संज्ञा होगा, याद रखना। भयानक रस। भयानक रस के बारे में देखेंगे, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ याद रखना प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है। जो चीज ना समझ में आए जाकर जरूर देखा, चाहे वर्ण विचार हो, संधि हो, समास हो, कोई भी बिंदु हो। दोस्तों, आप ट्रिक वाइज नहीं पाओगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कहीं गलत नहीं करोगे, याद रखना, मेरी ये गारंटी। आइए जरा देखते हैं भयानक रस का स्थायी भाव भय। जैसे इस पे तमाम एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों। मैंने कहा उदाहरण, एक और अजगरही लखी, एक और अजगरही लखी, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय। अरे कहते हैं बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में परियों मूर्छा खाए। विद्यार्थीगण, ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। ऐसे आता है दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, उधर गृहस्थी सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से। जी हाँ, कुटिल काल के जालों से फिर कहा जा रहा है चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, फन फैलाए ब्यालों से। तो विद्यार्थीगण जरा देखिएगा, अगर एग्जाम में आते हैं तो प्रश्न यहां से जरूर आएंगे। जैसे मैंने ये दिया, क्या देखो, दो उदाहरण, और दो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है जो हर प्रकार के पुस्तकों में देखने को मिल जाते हैं। विद्यार्थीगण कह रहा, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय। मान लीजिए विद्यार्थीगण कोई पंथी, कोई राहगीर किसी सुनसान रास्ते पर जा रहा हो, लेकिन जाते जाते जब वो कुछ दूर निकल गया तो जैसे जाता है जाते जाते देखता है सामने अचानक उसको क्या दिखाई देता है? अजगर। लेकिन जब वो सोचता है चलो पीछे चलें, तो वही कहा, एक कहावत है कि आगे कुआं पीछे खाएं, जाए तो जाए बेचारा कहाँ जाए। तो याद रखना विद्यार्थीगण, तो जैसे जाता है अजगर दिखाई देता, जैसे वो पीछे मुड़ता है, एक और मृगराय यानी सिंह खड़ा होता है पीछे। बिकल बटोही, बेचारा बटोही राहगीर बीच में ही जहां खड़ा रहता है, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। अब वो गिरा भय के कारण, डर के कारण, तो क्या होगा? भयानक रस। जरा देखो विद्यार्थीगण, यहाँ क्या कहा जा रहा, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से। उधर गरजती सिंधु लहरियां, मानो सिंधु का मतलब समुद्र,
समुद्र की जो लहरें होती हैं, देखो जब आती हैं, कभी काल आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, कहीं जाके आप पहले घूमे होंगे समुद्र के किनारे, वो भी देखे होंगे। तो जो सिंधु समुद्र की लहरें होती हैं, जब वो आती है ना, तो देखो ऊंची ऊंची लहरें, तो देखने में डर लगता है, भयावह लगती हैं। तो वही कह रहा है, उधर गरजती सिंधुरानियां, जब सिंधु यानी समुद्र की लहरें आती हैं तो गरजती हैं, आवाज करती हैं, अरे कुटिल काल के जालों से, कुटिल यानी जब टेढ़ी मेढ़ी उसकी लहरें आती हैं, काल यानी मानो मृत्यु को संबोधित कर रही हो, जालों से यानी जाल बनाकर विद्यार्थीगण, अरे कहती हैं चली आ रही फेन उगलती, फेन यानी गांज, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाएं ब्यालों से, मानो जो समुद्र की टेढ़ी मेढ़ी लहरें आ रही जो काल को संबोधित कर रही हैं, मानो वो सांप रूपी फन को धारण करके हुए आ रही हैं, मानो अभी निगल जाएंगी। तो जब समुद्र की लहरें आती हैं, देखो ऊंची ऊंची उठ के, मानो जैसे सांप यानी ब्याल यानी सांप रूपी फन को धारण करते हुए आती है, सेम वैसे लगता है जैसे सांप का फन होता है, देखने के बाद डर लगता है। तो विद्यार्थी का वही कहा जा रहा कि हाँ भयानक रस होगा, इसका स्थायी भाव क्या होगा, भय होगा। एक बार इसकी शांत लीजिए। तो दोस्तों मेरी कक्षा आज यहीं तक होगी। फिर याद रखना नेक्स्ट दिन जब हम आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे तो हमारा जो बिंदु स्टार्ट होगा वो छंद होगा। छंद के बारे में जो पहला पार्ट पड़ेगा, छंद का संपूर्ण परिचय हम डालेंगे, तो याद रखना उसको एक बार जरूर देखना। बारीक चीज़ों पर चर्चा होती है, क्योंकि पहला पार्ट यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ आपको सीरियल वाइज पढ़नी है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा छंद आएगा, फिर अलंकार आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत दमदार टॉपिक होगा, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो मित्रों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।